स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग है वो हमारा है रिलेटेड शॉपिंग के साथ। शॉपिंग कुछ खास शॉपिंग ज़्यादा नहीं, एक्चुअली मेरे बेटियों के स्कूल में तीज का फंक्शन है। जो सावन के महीने लड़कियों का तीज फेस्टिवल होता है ना, सावन का, वो वाला फंक्शन था। उसके लिए इनके लिए सूट रेडी करने थे। जो ड्रेस कोड होता है वो मतलब सूट ही होता है, सूट पहन के ही जाना है और कोई ड्रेस नहीं पहन के जा सकते। तो बच्चों को रेडी किया और बाद में हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए। हम गाड़ी में सवार तो हो गए। रात को बारिश हुई थी, लेकिन सुबह का टाइम है, सुबह नहीं, हम दोपहर के 2 बज रहे हैं और पानी देखो कैसे खड़ा हुआ है। रात की बारिश का पानी अभी तक यहाँ पर ऐसे ही है। ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ पे बहुत बेकार है हमारे यहाँ, जो स्पेशल लुधियाना शिमलापुरी में है। ठीक है, तो बस हम अपने जा रहे हैं और जो बच्चे हैं वो गाड़ी में बैठे अपना इंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे पुट पुट पोटी आ रही। तो रास्ते में जाते हुए आप देख सकते हो, ये जो गली में दिखा रही हूँ ना, ये मेरी मायके की गली है। हमारा घर मायके और ससुराल जहाँ मैं रहती हूँ 5 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन ये नहीं है कि मैं रोज ही घर पे अपनी जाते रहूँ। ये गली यहाँ पर जाम लगा हुआ था तो थोड़ी देर खड़े होना पड़ गया। अब अपनी गली में देखने लग गए भी शायद कोई मायके का दिख ही जाए। और ये देख रहे हो चिंतपूर्णी माता मंदिर भी है हमारी गली में। और ये जो करियाने की दुकान है, इस दुकान से ही ज़्यादातर हम चीज़ वगैरह लेकर जाते हैं जब बच्चे नानी के घर आते हैं। तो हम अपनी शॉप पर पहुँच गए हैं। जिस शॉप पर हम आए हैं, ये शॉप जो है एक फैमिली स्टोर है। मतलब इस पे सारा कुछ बच्चों का लेकर जेंट्स लेडीज सब कुछ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम जो सूट देखने गए थे, सूट जो प्रॉपर दुपट्टे के साथ होते हैं, लेकिन जो मेरी बेटी की डिमांड थी वो थी वी नेक में, बहुत ही लाइट वेट हो और ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि बच्चों ने बाद में वेयर भी नहीं करना होता। तो इनको कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आया तो हमने ये सूट नहीं लिए। और उसके बाद जो काउंटर था हमारा बेडशीट्स वाला था, हम वहाँ पे चले गए। बेडशीट्स वाले काउंटर पे हमने मतलब मैंने लेनी थी, डबल बेड की लेनी थी और हमारा जो एक बड़ा दीवान है उसके लिए लेनी थी। तो हमने बहुत सारी बेडशीट्स देखी, बहुत अच्छा था यहाँ पर। मतलब ये था दोपहर का समय गए थे हम, नियर 2:30-3 बजे। तो फ्री थी शॉप बिल्कुल ही। यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे बारी नहीं आती, रश इतना ज़्यादा होता है, तो हम बहुत ही फ्री टाइम में गए थे। और यहाँ पर हमने बेडशीट्स देख ली सारी। बाकी आप भी देखना, इसमें जो प्रिंटेड इतने प्रिंट्स दिखा रहे हैं, इसमें से आपको कुछ पसंद आया हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। शॉप भी है जो हमारे एरिया में है, आपको मेंशन कर दूंगी मैं अगर किसी ने लेना हो तो। हमें इनमें से सारा चूज करते हुए हमें नियरली मैंने 3 बेडशीट्स ले ली थी। एक जो बेडशीट हमने पसंद करी पहले, तो इन्होंने पूरा जो यहाँ पे सेल्समैन थे, इन्होंने प्रॉपर हमें पूरी बेडशीट खोल के दिखाई, जैसे अगर हमने पूरी चेक करनी हो, इसकी लेंथ विड्थ जो भी है जैसे भी है। तो मतलब चारों साइड से बहुत खुली डुली बेडशीट थी। अच्छा था, दाब में भी अच्छा आ जाता गद्दों के नीचे, मतलब जो किंग साइज बेड हो गए उनमें भी आराम से आ जाएगा। तो बाकी एक बेडशीट थी जो हमने ये वाली पसंद करी, ये मेरी बेटियों की पसंद थी, इन्होंने अपने बेड के लिए लिया था। और एक जो मैंने लाइट कलर की और पसंद करी थी वो भी हमने साइड में करवा ली थी। और उसके बाद हमने यहाँ पर होता है जैसे हमने पूरा मतलब टोकन नंबर अपना लेना था, टोकन नंबर लिया और हमारा जो पीस था जो सिलेक्टेड वो काउंटर पर पहुँच गए थे। तो हमने कुछ फुट मैट वगैरह देखे। फुट मैट देखने मतलब ये था, हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था बार बार, हमें जल्दी निकलना था, देखते देखते हमने ये भी बीच में छोड़ा। और जल्दी से कोशिश ये थी कि अब हम सूट वाले काउंटर पे पहुँचे और जल्दी से सूट देखें। जाते जाते ध्यान पड़ा भी भाई बेडशीट दूसरी साइड में और भी पड़ी हैं, सोचा चलो इनको भी देखते जाएं। और फिर हम चले गए हमारे मेन, हमने डिसाइड किया भी हम प्लेन कपड़ा लेते हैं सूट के लिए, और उसको जो जैसे मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ तो वो खुद स्टिच करूँगी। तो उसके बाद जो है हम पहुंच गए यहाँ पे जो सूट्स वाला काउंटर था, प्लेन वाला। प्लेन फैब्रिक हो गया, जैसे थान में किसी ने लेना हो, कट पीस लेने हो, खाली कुर्ती का कपड़ा या 5 मीटर प्लेन कपड़ा, तो वो चीज़ मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पर आके प्लेन स्टफ मांगा। प्लेन में यहाँ पे क्रेप था, सिल्क था, और भी बहुत सारे कपड़े होते हैं जैसे ग्लेस कॉटन हो गया, बहुत सारे कपड़े पड़े थे। लेकिन लास्ट में जो हमें पसंद आया वो फैंडी सिल्क था। भी मेरी बेटी की डिमांड थी छोटी वाले की, क्योंकि उसने ब्लैक ही सूट लेना था। तो ये हमने फैंडी सिल्क वाला कपड़ा ये पसंद करा। इसमें से मैंने 5 मीटर का जो सूट है वो कट करवा लिया। और फिर उसके बाद दूसरी का जो चूज़ करना था, दूसरी भी लगा लगा कर देख रही थी अपने ऊपर, बड़ी वाली भी, इस पे कौन सा रंग जचेगा। लेकिन ये है थोड़ी सी चूज़ी।
तो ये नीचे पड़े थे इसके थान फैंडी वाले। आजकल ना ये जो फैंडी सिल्क का कपड़ा है बहुत ही ट्रेंड में चला हुआ है। ट्रेंड में चले हुए तो हो ही ये 6-7 महीने से, शायद मुझे जो नॉन में, बाकी पहले से हो तो मुझे पता नहीं, जो मेरे नॉन में 6-7 महीने हो गए बहुत चल रहा है। तो हमने इसी में से कलर पसंद करना ज़रूरी समझा, भी चलो जो ट्रेंड के हिसाब से बन जाएगा। स्टफ़ कलर बहुत अच्छे थे, बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी थी कपड़ों की। तो ये हमें जो लगाया था इन्होंने, बाकी लेस हो जाएगी, 135 रुपये मीटर नेयर बोला था, लेकिन कुछ जब बिलिंग करने जाते हैं तो कुछ वहाँ पे लेस भी मिल जाती है। हमने अपने अपने चूज़ किए हुए कपड़े जो हैं वो कट करवा लिए थे। ये वाला कपड़ा जो स्काई वाला है ये मेरी बड़ी बेटी को पसंद आया, तो उसके लिए हमने इसमें से कट करवाया। अब ये फैंडी सिल्क का जो हमने कपड़ा ले लिया है, इसके साथ में हमें लगाने के लिए लाइनिंग भी चाहिए। तो लाइनिंग देखते हुए हम भी, हमें लाइनिंग कहाँ से मिलेगी हम वो देखने लगे। ये यहाँ पर लाइनिंग ही थी सारा, मतलब काउंटर बना हुआ था, और हमने अपने कपड़े के हिसाब से लाइनिंग मैच करी। और इनको भी हमारा, मतलब ये प्रॉपर जो है हमारे पसंद करते जाओ काउंटर्स पे, हमारा जो एक टोकन नंबर मिल जाता है, उसी टोकन नंबर पे हमारे सारे पीस जो हैं अपने आप ही मेन काउंटर पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर हमने बाद में अपनी जो बिलिंग वगैरह करवानी थी वो सारी हमने अपनी देखी, बिलिंग करवाई, और यहाँ काउंटर पर हमने अपनी पेमेंट करी। और जो हमारा, जो हमने जो परचेज़ किया था सारा स्टॉक अपना लिया, बिल लिया, और हम घर को नहीं वापस चल दिए। तो फाइनली हमें जो सूट तो मिल गए, लेकिन अभी भी हमारा बहुत काम बाकी रह गया था। इन पर अब लगाने के लिए लेसेस चाहिए, दुपट्टे रेडी करने हैं, और सूट भी खुद स्टिच करना है। और आपको बताऊं तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं इनके तीज के फंक्शन को। तो बस अब इनकी तैयारी में लगेंगे घर पे जाके। और बाहर यहाँ मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, तो करते कराते हम अपनी गाड़ी में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर वापसी जाते समय बच्चों को लग गई थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। तो जाते हुए रास्ते में हम एक जगह पे रुके, वहाँ पर हमने पिज़्ज़ा परचेज़ किया, पिज़्ज़ा लिया। और वैसे तो वहाँ पर है सिटिंग एरिया, लेकिन वहाँ पर भीड़ और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, हमने प्रेफर किया भी हम अपने घर पर जाके ही इसको खाएंगे। तो घर पर हम अपने पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हो पिज़्ज़ा कितना अच्छा और कितना ज़्यादा यम्मी दिख रहा है ना, पूरा चीज़ी। तो ये जो था बहुत अच्छा, यहाँ पे साजन स्वीट शॉप है, वहाँ पे हम यहाँ से लेकर आते हैं, बहुत अच्छी रेंज में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा मिल जाता है। सबने पेट भर के अपना पिज़्ज़ा खाया, इंजॉय किया। और बाकी अब सूटों की जो हमारी प्रॉपर वीडियो थी वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।